हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा और विश्वास है कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और गर्मियों की छुट्टी का आनंद ले रहे होंगे। गर्मियों की छुट्टी के बीच अगर हम छोटे मोटे क्वेश्चन भी सीखते रहें, कुछ सवाल सीखते रहें, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी शिक्षा। शिक्षा से आदमी अपना चौतरफा विकास करता है, जिससे उसका मानसिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है और मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। और जब सब कुछ विकास हो जाता है बच्चों, तो उसके बाद उसका शुरू होता है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का मतलब रुपए पैसे वाला। तो जब आप पढ़ लिख लेंगे, अच्छी जगह पहुंच जाएंगे, तो आपका आर्थिक विकास भी होगा और जिससे आपका जो है जीवन आगे सुलभ तरीके से बढ़ेगा। तो प्यारे बच्चों, एक प्यारा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे मेंशन है, एक्सरसाइज 2.1। अब आप सोचोगे सर क्लास कौन सा है, तो भैया क्लास आज 10th का नहीं है, आज हम 9th का ही एक वीडियो लेके आए हैं। तो यहाँ पे हम क्लास 9th डाल देते हैं। क्लास 9th का पॉलिनोमियल चैप्टर है, तो उससे पॉलिनोमियल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और आपको अभी पहचान में आ जाएगा। समस्या एक जगह होगी, क्योंकि बहुत से बच्चे मेरे से इंग्लिश मीडियम से जुड़े हैं, बहुत से हिंदी मीडियम से जुड़े हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चे एकदम टेंशन फ्री होकर के क्वेश्चन को सीखेंगे कि सर जी क्या बता रहे हैं। तो बच्चों, ये है तो इंग्लिश मीडियम में, लेकिन मैं इसको हिंदी में मेंशन करूंगा, तो हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल भी स्ट्रेस ना ले, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे कि यार ये तो सर इंग्लिश मीडियम बता रहे हैं, समझी में नहीं आ रहा है। नहीं, आएगा, डेफिनेटली आएगा। इसमें कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन 2.1 एक्सरसाइज खोल लीजिएगा बुक में आप, और उसी से आप देखिएगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसलिए इसको बता दे रहे हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जो अभी एक्सप्रेशन लिखेंगे उनमें से कौन जो है इन वन वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल होगा। मतलब जैसे 2x+3, 5y+7, ऐसा मतलब वेरिएबल एक हो, एक टाइप का वेरिएबल हो। और ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल होगा, एंड विच आर नॉट, और कौन नहीं होगा उसका रीजन दीजिए। तो स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और अपने आंसर को जो है मेंशन करिए, अपने जो है आंसर का स्टेटमेंट दीजिए, ये कह रहा है। तो मुझे पूरा यकीन है कि हिंदी मीडियम वाले अच्छे से समझ गए होंगे। कह रहा है स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर की बातें रखिए, अपने आंसर के बारे में बताइए कि क्यों ऐसा आपने कहा। तो चलिए बच्चों, अभी हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन के बाद आगे उसी को हम मेंशन कर देते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों ले लेते हैं। क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपकी बुक में है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 4x² - 3x और +7। ये है आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो बच्चों, ये जो है पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। ये पहला वाला क्वेश्चन, पॉलिनोमियल इन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बच्चों, अब वेरिएबल का मतलब क्या है। वेरिएबल का मतलब इसमें एक चर राशि है। चर राशि का मतलब यक्स। इसमें y के एंट्री नहीं हुई, z की एंट्री नहीं हुई, इसलिए ये जो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोला जाएगा, ठीक है। और पॉलिनोमियल है क्योंकि पावर सब पॉजिटिव में है, कहीं नेगेटिव नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो पावर जब पॉजिटिव में है तो आप जो है समझोगे कि ये पॉलिनोमियल है। आगे बढ़ते सेकंड, y+√2। ये देखिए बच्चों, y+√2, ये तो लीनियर इक्वेशन की तरह दिख रहा है आपको। यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है, और वेरिएबल पे पावर की कोई झंझट नहीं है। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ये भी है। देखिए, क्योंकि पॉलिनोमियल एक है, इसमें y है, तो z की एंट्री नहीं हुई, x की एंट्री नहीं हुई, a की एंट्री नहीं, मतलब अदर वेरिएबल की एंट्री नहीं हुई है, इसलिए हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। चलिए भाई, थर्ड के लिए चेक करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन किताब में ढूंढ लीजिएगा आप लोग। 3√t प्लस है t√2। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए वेरिएबल t है, और बच्चों t पे पावर कितना जाएगा, 1/2,
टी पे कितना पावर जाएगा 1/2। आप जानते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब इसको लिखोगे, यहाँ पे जब लिखोगे 3t की पावर 1/2, ऐसे ही t√2 है यहाँ पे देखिए उसमें। तो यहाँ पे बच्चों देखिए जो दिया है t 3t की पावर 1/2, ऐसे ही यहाँ पे t√2, अगर इसको भी देखें तो 2 पे पावर 1/2। अच्छा बच्चों ये देखिए ये 1/2 है, होल नंबर तो है नहीं। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में होल नंबर नहीं है, 1/2 है 1/3 है, ऐसा पावर बन जाएगा, तो आप जान लीजिएगा कि वह जो है पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम लोग इसमें रीजन क्या दे देंगे, इसमें रीजन आप लिख दीजिए बढ़िया से, इसमें रीजन दे दीजिए, इसमें रीजन आर नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज इन ईच, यहां पे लिख दीजिए नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ variables are not whole number, एक पूर्ण संख्या नहीं है। हिंदी मीडियम वाले क्या पढ़ते हैं इसको, पूर्ण संख्या। देखिए फिर से पढ़ लीजिए, 3√2 प्लस t√2, ये है नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स आर नॉट होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। ओके आगे बढ़ते हैं। चौथा देखो बच्चों, चौथा क्वेश्चन है आपका y प्लस 2/y। देख भैया ये अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो अगर ये सॉल्व होगा बच्चों तो इस तरीके से होगा। देखिए y प्लस 2y की पावर -1। अरे भाई ये ऊपर गया तो इसके पास 1 पावर है, और जब ये जाएगा तो माइनस में जाएगा। माइनस में होने के नाते क्या है, ये होल नंबर नहीं है, ये -1। भाई होल नंबर में क्या होता है, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है, उसी में 0 को शामिल कर लिया जाता है, होल नंबर बन जाता है। उसमें -1 तो नहीं आता, वो इंटीजर का चक्कर है। तो यहाँ पे आप जो है इसको भी लिख सकते हैं, यही चीज जो यहाँ लिखे हैं, नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल आर नॉट इन होल नंबर, या जो है ऐसे लिख सकते हैं, आर नॉट होल नंबर लिख सकते हैं। ऐसे सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोग इसको अच्छे से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए भैया अगला है क्वेश्चन बेटा, अगला है x की पावर 10, फिर है y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। t पे जो ताकत है वो है कितनी 50। तो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि सब होल नंबर है, एक्सपोनेंट में पॉलिनोमियल भी है और 3 वेरिएबल्स के साथ है। क्योंकि देखिए एक वेरिएबल है, दूसरा ये, तीसरा ये, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चर राशियां। वेरिएबल का मतलब चर राशियां। तो चलिए भैया इसमें लिख दीजिए पॉलिनोमियल विथ 3 वेरिएबल्स। आशा और विश्वास है बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आया होगा और इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, देखिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इसको समझना कि है क्या। जब कोई चीज समझ में आती है तो पढ़ने में मजा भी आता है और हमें जो है उसके प्रति जो है रुचि पैदा होती है कि हम जो है, ये तो हम बहुत बड़ा समझ रहे थे, बहुत कठिन समझ रहे थे, वो बहुत आसान है। और नॉलेज बढ़ने से हमारा जो है मानसिक विकास होता है, तो हमें जो है अपने आप को थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हमें ये चीज़ अच्छे से आती है और हम इसे बताने लायक हैं दूसरे को भी। हमारे सर जी पूछेंगे तो उनको बता ले जाते हैं। तो बच्चों ये विश्वास है मुझे कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यही इतना ध्यान दीजिएगा, जिसमें एक्सपोनेंट माइनस में जाएगा जो है, तो वहाँ पे वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि होल नंबर होना मस्ट है, एक्सपोनेंट का होल नंबर होना मस्ट है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे, नॉलेज अच्छा लगे, आपको मेरा जो कंटेंट मैंने लाया है वो अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और
बहुत दूर तक पहुँचाइए, ताकि हम आपको नए नए कंटेंट्स लाएँ और अच्छी अच्छी बातें बताते रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो।